अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, किसी हमारे भाई ने सवाल किया है कि वो लोग जो इतनी ज़ईफ़ुल उम्री को पहुँच चुके हैं, इंतहाई ज़्यादा ओवर एज हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, रोज़ा रखने की उनके अंदर सकत और ताकत नहीं है, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि क्या उनकी जगह पर कोई और आदमी रोज़ा रखे या इसका कोई और शरई हल मौजूद है। इसी तरह वो ख़वातीन जो रोज़े बच्चे के हमल की वजह से यानी हामला होने की वजह से छोड़ती हैं, फिर अगला साल आता है वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, अगला साल आता है वो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, इस तरह उनके 3-4 महीनों के रोज़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या उनको ये रोज़े दोबारा रखने हैं, इनकी क़ज़ा करना है या इसका कोई और शरई हल मौजूद है। देखिए, कुरान मजीद के अंदर जहाँ पर अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में रोज़ा और रमज़ान के अहकाम वग़ैरह ज़िक्र किए हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, कि जो शख्स या वो लोग जो रोज़े की जगह पर फ़िदिया देने की ताकत रखते हों, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो रोज़ा नहीं रख सकते लेकिन फ़िदिया दे सकते हैं, तो उनके लिए ये इजाज़त है कि वो अपने रोज़े की जगह पर फ़िदिया दें। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, वो लोग जो ताकत रखते हैं उनके लिए ये है कि वो अपने रोज़े के बदले में फ़िदिया दें। ये रोज़ा के मामले में 2 लफ्ज़ बोले गए हैं, एक फ़िदिया है, एक कफ़ारा है। फ़िदिया से मुराद वो खाना है जो मस्कीन को देना है, उस आदमी ने जो रोज़ा ना रख सकता हो, उसके अंदर रोज़ा रखने की ताकत और सकत ना हो, या इतने ज़्यादा उसके रोज़े जमा हो गए हों कि उनको रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो वो अपने रोज़े की जगह पर फ़िदिया दे सकते हैं। कफ़ारा जो होता है वो रोज़े को जानबूझ के तोड़ना, अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ कायम करके तोड़ना, तो ये कफ़ारा होता है। ये 60 मस्कीनों को खाना खिलाना होता है या 60 रोज़े रखने होते हैं, इसकी ताकत ना हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है। लेकिन फ़िदिया ये है कि अगर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो उसकी जगह पर फ़िदिया देना है। सवाल ये है, फ़िदिया किसको देना है, कितना देना है, एक रोज़े के बदले में कितना फ़िदिया देना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो ये फरमाया व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, कि जो रोज़ा नहीं रख सकते, उसमें ज़ईफ़ुल उम्र है या किसी ऐसी बीमारी के अंदर चले गए कि अब उससे सेहत याब होने की उम्मीद ख़त्म हो गई है, बिल्कुल 100% अब उससे निकलने का कोई चारा कार नज़र नहीं आ रहा, और बीमारी ऐसी है कि उसमें रोज़ा पूरा नहीं हो सकता, तो ऐसे तमाम लोग जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों या इतने ज़ईफ़ुल उम्र हो गए हों जो रोज़ा पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसे तमाम ज़ईफ़ुल उम्र लोग और ऐसी ख़वातीन जिनके रोज़े इतने ज़्यादा जमा हो गए हों कि अब उनके लिए रखना मुश्किल हो रहा हो। इसी तरह इनसे मिलता जुलता वो शख्स भी है जो कई सालों सफ़र में रहा और उसके रोज़े इतने ज़्यादा जमा हो गए कि अब वो रखने की ताकत सकत नहीं रखता, तो ये सारे के सारे लोग फ़िदिया दे सकते हैं। फ़िदिया क्या है? एक रोज़े के बदले में एक मस्कीन को खाना देना है, एक वक़्त का देना है, यानी एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना एक वक़्त का देना है, लेकिन उसकी मिक़दार हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको निस्फ़ सा फरमाया है। सा जो है वो 2.25 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम का है, उसका हाफ़ हम अगर करें तो ये तकरीबन 1.25 किलोग्राम बनता है। यानी एक रोज़े के बदले में एक मस्कीन को खाना, एक वक़्त का खाना खिलाना है, जिसकी मिक़दार कम अज़ कम इतनी हो कि वो तकरीबन 1.25 किलोग्राम हो, वो उसको दे दिया जाए, वो खा ले
وہ گھر لے جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ فدیہ ہے، واجب صدقہ ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جس مسکین کو آپ دے رہے ہیں وہ نمازی ہونا چاہیے، مسلمان ہو، مومن ہو، نمازی ہو اور مسکین ہو۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ذرائع آمدنی جائز اور حلال ذرائع آمدنی اتنے کم ہوں کہ اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، یا پھر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ فقیر کی اصطلاح میں ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں سے مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو، وہ نمازی بھی ہوں، ایک وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دینا ہے۔ یہ آپ اکٹھا بھی دے سکتے ہیں یا کئی مسکینوں کو بلا کر ایک ہی وقت میں اکٹھا کھلا سکتے ہیں، لیکن جو مقدار حدیث شریف میں ذکر ہوئی ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ نصف سا تقریباً ہونا چاہیے۔ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو اگر کھلا دیا جائے گا تو انشاءاللہ ایسے تمام لوگوں کے روزوں کا قرض جو ان کے اوپر ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بری الذمہ ہوں گے۔ تو یہ ایسے تمام لوگ جو انتہائی ضعیف العمر ہوں، روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یا اتنے روزے جمع ہو گئے ہوں جیسے حائضہ، نفاس والی، حاملہ، بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اتنے زیادہ روزے جمع ہو گئے ہوں کہ ان کے لیے رکھنا ممکن نہ ہو رہا ہو، تو وہ اس کی جگہ پہ فدیہ دے سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ان کے روزوں کی یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔